दोस्तों, जरा सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक ऐसा मंदिर जो बाढ़ से टकराया, भूकंप से हिला, बर्फ के पहाड़ों से ढका, लेकिन आज भी वैसे ही गर्व से खड़ा है जैसे खुद महादेव उसकी रक्षा कर रहे हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं केदारनाथ की। क्या आप कभी वहां गए हैं या फिर जाने का सपना देखा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है, और अगर नहीं तो इसे देखने के बाद आपके दिल में भी वहां पहुंचने की अटूट चाहत जरूर जागेगी, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो पावन धाम है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राजस्थान की तपती रेत से लेकर सिक्किम की हरी भरी वादियों तक, दार्जिलिंग की ठंडी पहाड़ियों से लेकर अमेरिका और यूरोप जैसे दूर देशों तक, हर जगह से लोग खींचे चले आते हैं सिर्फ भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या रहस्य छिपा है जो इसे हर आपदा के बाद भी अडिग बनाए रखता है? दोस्तों, आज हम उसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे। तो अगर आप इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा को छू लेने वाला अनुभव होगा। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं उस दिव्य यात्रा पर जहां हर कदम पर आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है केदारनाथ। 6 महीने तक यह स्थान बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जैसे ही मई में बर्फ पिघलती है, दुनिया भर से श्रद्धालु यहां उमड़ पड़ते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का 18 किलोमीटर का सफर, कभी खड़ी चढ़ाई, कभी संकरे मोड़, कभी ठंडी हवाएं तो कभी अचानक बरसात। यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन श्रद्धालु इसे यात्रा नहीं, तपस्या कहते हैं। राजस्थान की तपती धूप से, महाराष्ट्र की भागदौड़ से, दक्षिण भारत के छोटे गांवों से, नेपाल के पहाड़ों से और विदेशों तक से लोग आते हैं। कोई लंगड़ाते हुए, कोई बैसाखी के सहारे, तो कोई अपने छोटे बच्चों को कंधे पर उठाकर, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ सफर नहीं, यह भगवान शिव से मिलने का मार्ग है। कई श्रद्धालु कहते हैं, जैसे ही मंदिर के द्वार पर कदम रखते हैं, थकान, दर्द और बोझ सब मिट जाते हैं, और शिवलिंग के सामने खड़े होते ही ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं आपके सामने खड़े हों। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है? क्यों यह मंदिर हर बाढ़, हर भूकंप और हर आपदा के बाद भी आज तक अडिग खड़ा है? इतिहासकार कहते हैं, इसका निर्माण पांडवों ने किया और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। धर्म कहता है यहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान है, और विज्ञान आज भी चुप है। तो फिर केदारनाथ का उद्गम कैसे हुआ, और आखिर क्यों भगवान शिव ने इसी स्थान को चुना? आइए जानते हैं उस रहस्यमयी कथा को जो जुड़ी है महाभारत काल से। कथा है महाभारत काल की। महायुद्ध का समापन हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर असंख्य शव बिखरे पड़े थे। हवा में रक्त की गंध थी और मिट्टी अपने ही भाइयों के खून से लथपथ थी। पांडव युद्ध जीत चुके थे, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी। विजय का उल्लास उनके लिए शून्य था, क्योंकि यह विजय उनके अपने ही संबंधियों के रक्त से सनी हुई थी। उनकी आत्मा अपराध बोध से कांप उठी। उन्होंने अनुभव किया कि इस पाप का भार असहनीय है। इसीलिए वे प्रायश्चित करने और मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में निकले। वे काशी पहुंचे, क्योंकि वहां शिव साक्षात विराजमान थे। परंतु भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। महादेव युद्ध के इस घोर विनाश और रक्तपात से रुष्ट थे। उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया। पांडवों के आते ही शिव वहां से अंतर्धान हो गए और हिमालय की ओर चले गए। शिव ने वहां जाकर नंदी, पवित्र बैल का रूप धारण कर लिया और बर्फीली घाटियों में छुप गए। लेकिन पांडव उनका पीछा करते करते अंततः वहीं पहुंचे। पांचों भाई चारों ओर ढूंढते रहे, पर शिव अपने रूप में कहीं न मिले। तभी भीम की दृष्टि एक असामान्य बैल पर पड़ी। वह बैल साधारण नहीं था, उसमें दिव्यता झलक रही थी। भीम के मन में तत्काल आभास हुआ, यह बैल कोई और नहीं, ये तो स्वयं भोलेनाथ हैं जो हमसे छुप रहे हैं। भीम बलशाली थे और दृढ़ निश्चयी भी। उन्होंने आगे बढ़कर उस बैल की पूंछ पकड़ ली। भीम ने पूरी ताकत से उसे खींचा। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। बैल का शरीर धीरे धीरे धरती में समाने लगा। पांडव विस्मय से देखते रहे।
केवल कुछ अंग बाहर रह गए और शेष धरा में विलीन हो गया। यहीं शिव ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए। उनके अंग 5 पवित्र स्थानों पर प्रकट हुए। कुबड़ प्रकट हुआ केदारनाथ में, मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में, भुजाएं प्रकट हुई तुंगनाथ में, नाभि प्रकट हुई मध्यमेश्वर में और जटाएं प्रकट हुई कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 पावन स्थलों को कहा जाता है पंचकेदार। और केदारनाथ में जो शिवलिंग है वह बैल की कुबड़ का प्रतीक है। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सदियां बीत गईं, लोग आते रहे, पूजा करते रहे, दीप जलाते रहे, भजन गूंजते रहे। केदारनाथ की घाटी की शांति मानो अटल थी। लेकिन साल 2013 में हिमालय ने फिर दिखाया अपना खौफनाक रूप। 16 जून 2013 यह वह तारीख है जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। कहानी शुरू होती है 15 जून 2013 की रात से। आसमान लगातार गरज रहा था। बादल ऐसे बरस रहे थे जैसे मानो स्वर्ग से मौत बरस रही हो। 16 जून की सुबह केदारनाथ घाटी के ऊपर अचानक बादल फटा। कुछ ही मिनटों में नदियां पागल हो उठी। मंदाकिनी और सरस्वती, ये नदियां जो सामान्य दिनों में शांति और ठंडक का एहसास कराती थीं, अब पागलों की तरह उफान पर थीं। पानी का बहाव इतना तेज था कि किनारे की मिट्टी, पेड़ और पत्थर सब अपने साथ बहा ले जा रहा था। लोगों ने समझा कि शायद यह कुछ घंटों की तेज बारिश होगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली कहर तो अभी बाकी है। करीब 7 बजे शाम को समुद्र तल से 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चौराबाड़ी झील, गांधी सरोवर, अचानक टूट गई। लगातार बारिश और ग्लेशियर का दबाव झील की दीवार सहन न कर सकी और फिर 30 से 35 लाख घन मीटर पानी, बर्फ और भारी भरकम चट्टानों के साथ नीचे की ओर टूट पड़ा। आवाज इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक गूंज सुनाई दी। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह मौत थी जो लगभग 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सीधे केदारनाथ की ओर दौड़ रही थी। 16 जून की रात अंधेरे में अचानक एक भयानक गूंज सुनाई दी। पहाड़ गरजे, जमीन कांपी और देखते ही देखते 20 से 25 फुट ऊंची दीवार जैसी बाण मंदिर कस्बे पर टूट पड़ी। पल भर में पूरा कस्बा मलबे और कीचड़ में दब गया। हजारों लोग चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। किसी की लाश दूर नदी में बहती मिली तो किसी का नामो निशान तक मिट गया। सरकारी आंकड़े कहते हैं करीब 5700 लोग लापता या मृत हो गए, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि कई गांव और यात्री पूरी तरह गायब हो गए थे। उस रात पूरा केदारनाथ कस्बा मिट्टी और पानी में समा गया। चारों तरफ सिर्फ मौत थी और सन्नाटा। लेकिन जब वह भीषण धारा सीधे मंदिर की ओर बढ़ी तो सबको लगा कि अब गर्भगृह भी ढह जाएगा। पर तभी मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान आकर अटक गई। उसने खुद को ढाल बना लिया। धारा 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक दाएं से एक बाएं से, और मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित रह गया। आज वही चट्टान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। लोग उसे भीमशिला कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव का आशीर्वाद था, जो अपने भक्तों और अपने धाम की रक्षा करने के लिए वहां आकर खड़ा हो गया। पूरा कस्बा मिट चुका था। हजारों जिंदगियां पानी में समा चुकी थीं, लेकिन मंदिर वो वहीं खड़ा था, अडिग, अचल, अजर। उसके चारों ओर मलबा था, टूटी फूटी इमारतें थीं, लेकिन गर्भगृह के दीपक तक नहीं बुझे थे। सवाल उठने लगे, आखिर कैसे? कुछ ही दिनों बाद वैज्ञानिकों की टीमें भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी केदारनाथ पहुंची। उन्होंने मिट्टी, पत्थरों और मंदिर की दिशा का अध्ययन किया और तब खुलासा हुआ मंदिर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में बना है, जिसे वास्तु और ऊर्जा विज्ञान में सबसे शुभ और सुरक्षित माना जाता है। इसकी दीवारें विशाल पत्थरों से बनी हैं, जिन्हें बिना सीमेंट और लोहे के एक दूसरे पर रखा गया है। यही कारण था कि जब भूकंप और जल प्रलय ने सब कुछ तोड़ दिया तो ये पत्थर झटकों को सोखते रहे और मंदिर खड़ा रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तब सामने आया जब वैज्ञानिकों ने पीछे की ओर जाकर देखा। वो विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, वही शिला आपदा की रात पहाड़ से टूटकर आई, लेकिन मंदिर को कुचलने के बजाय मंदिर के ठीक पीछे जाकर इस तरह टिक गई जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां रोका हो। और उसके रुकते ही सैलाब 2 हिस्सों में बंट गया। पानी और मलबा मंदिर को छू भी नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने इसे भूगर्भीय संयोग कहा। उनका कहना था कि यह चट्टान एकदम सही जगह आकर रुक गई, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव की कृपा बताया। उनका विश्वास है जब पूरी प्रकृति विनाश में बदल गई थी, तब भगवान ने अपने घर को बचाने के लिए
खुद भीमशिला भेजी। और सोचिए, इतने विनाश के बाद भी मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित रहा, दीपक जलते रहे और शिवलिंग पर चढ़े फूल तक बचे रहे। ये संयोग था या चमत्कार? आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि केदारनाथ की संरचना, इसकी दिशा और इसके आसपास की चुंबकीय ऊर्जा इसे प्राकृतिक कवच देती है। लेकिन वो यह मानने को तैयार नहीं कि मंदिर को बचाने के पीछे किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था। दूसरी ओर श्रद्धालु कहते हैं, विज्ञान शायद समझ ना पाए, लेकिन आस्था जानती है कि यह शिव की नगरी है। यहाँ जो कुछ होता है उनकी इच्छा से होता है। और यही केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है, जहाँ इतिहास, विज्ञान, आस्था और चमत्कार सब एक दूसरे से टकराते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पहेली है जो सदियों से खड़ी है, हर आपदा को झेल चुकी है और शायद आने वाले समय में भी हमें यही सोचने पर मजबूर करती रहेगी, क्या ये सब विज्ञान का खेल है या सचमुच भगवान शिव का चमत्कार? और अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से केदारनाथ का ये रहस्य किस वजह से है? विज्ञान या भगवान शिव की शक्ति? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।